रखूंगा कि शुरू करूंगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ये जो हम एक्ट ला रहे हैं, अमेंडमेंट का जो पेश कर रहे हैं आप लोग, उसके तहत जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो लोगों को आने हम नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट की बात नहीं कही गई है, लेकिन मैं आपको आप कह रहे थे कि जो यहाँ रह रहे हैं लोग, उन्हीं को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। मैडम स्पीकर, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था। इनको मैं ध्यान दिला दूं कि इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया जो अमेंडमेंट बिल है, उसमें लिखा है कि एनी ऑर्डर मेड देयर अंडर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो भी लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट। मतलब कि आप जो लोग आएंगे आपके देश में, आप उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं करेंगे। तो मैडम स्पीकर, बिना किसी, आप सिर्फ रिकॉग्निशन की बात कर रहे थे, तो आप इलीगल माइग्रेंट्स को अंदर आने दे रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट्स कौन होते हैं, सदन को बता दूं, जो बिना पासपोर्ट, बिना वीजे के देश में एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आप इन 6 कम्युनिटीज के लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स के द्वारा अंदर आने दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा है सोवरेनिटी को। दूसरी बात मैं रखूंगा कि हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर साहब ने कहा गवर्नमेंट कि रिलीजन का रिकॉग्निशन नहीं पता चल पा रहा है। जिसमें एथीस्ट की बात जब उठाई गई तो रिलीजन का रिकॉग्निशन नहीं पता चल पा रहा। क्या आप एक मिनट, मैडम स्पीकर, रिलीजन का रिकॉग्निशन नहीं पता चल पा रहा है। क्या आप परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के बेसिस पे ये अमेंडमेंट ला रहे हैं कि जहां जुल्म हो रहा है माइनॉरिटीज को, उनको हम सुरक्षा दे रहे हैं, या आप रिलीजन के नाम पे दे रहे हैं? क्योंकि अगर अथीस जो कि परसिक्यूट हो रहा है पाकिस्तान में, जो होता है अहमदिया होते हैं, उनको अथीस कह के मारा जाता है, तो क्या आप उनको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं? आप कह रहे हैं रिलीजन का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है अहमदियास का, एथीस का, तो हम उनको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि आप रिलीजन का रिकॉग्निशन ना मिल पाने की वजह से उनको रोक रहे हैं। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि तमिल्स की हिस्ट्री टेररिज्म में नहीं होती, टेररिज्म में होती है, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्या टेररिस्ट किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन से कनेक्टेड होते हैं? तो आप लगा रहे हैं तमिल्स पे कि पूरी की पूरी तमिल कम्युनिटी टेररिज्म से रिलेटेड होती है, तो ये बहुत खतरनाक। इस तरह आप कह रहे हैं कि ये 6 कम्युनिटीज नहीं होती हैं, लेकिन बाकी जो है मुसलमान, ज्यूज, बहाईज, तमिल्स, ये सब टेररिस्ट से इनका कहीं ना कहीं नाता है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि आप इसको, इस चीज को कंसीडर करके उनको अंदर आने से रोक रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।